दोस्तों, कंपाइलर ट्यूटोरियल आस्था में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि कक्षा 10वीं के गणित में अध्याय 5 में मिलेंगे आपको। तो उससे रिलेटेड आप देखिए। दोस्तों, ये आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 ये गिनतियों की एक सूची है। गिनतियों की एक सूची है ये। यहाँ पर देखिए, 2 दूने 4 और 3 6 और चौको 8, यानी कि 2 का पहाड़ा। ये भी एक प्रकार का 2 का पहाड़ा की एक क्या है, सूची है। इसमें देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये भी एक प्रकार की सूची ही होगी। इस प्रकार संख्याओं की किसी सूची की प्रत्येक जो संख्या है वो उस सूची का पद कहलाती है। सूची का एक पद कहलाती है या टर्म्स कहलाती है या फिर टर्म्स कहलाती है। बात करेंगे समांतर श्रेणी की। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसके प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद से एक निश्चित संख्या d जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दूसरी जो संख्या है 2, इसको हम 1 + 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर एक निश्चित संख्या अपन ने 1 जोड़ी। इस 3 की बात करेंगे तो 3 के लिए हम इसको 2 + 1 कर देंगे। 4 की बात करेंगे तो इसको 3 + 1 तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि इनमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ऐसी श्रेणियों को हम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर यदि हम 4 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 2 प्राप्त होता है। 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो भी 2 प्राप्त होगा। 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो भी 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है। यह इसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं और सदैव D से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार अगर यदि किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं, उसको अगर यदि A से प्रदर्शित करें और सर्वांतर को अगर यदि D से प्रदर्शित करें, तो समांतर श्रेणी का जो मानक रूप है वो A + D, A + 2D, A + 3D, इस प्रकार से इसका ये मानक रूप हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये एक समांतर श्रेणी है। ये इसका प्रथम पद, ये इसका द्वितीय पद, और ये इसका तृतीय, और ये इसका चतुर्थ। इस प्रकार से बहुत सारे पद होते हैं। अब अगर यदि प्रथम पद यानी कि टर्म्स को अगर T1 से प्रदर्शित करें और दूसरे को अगर यदि T2 से प्रदर्शित करें, तीसरे को अगर यदि T3 से प्रदर्शित करें, ये T4 से, तो इसका एक लास्ट में पद जो प्राप्त होगा, nवां पद, उसे हम Tn से प्रदर्शित करेंगे। कभी कभी इसको अंतिम पद कहते हैं और लास्ट टर्म्स तो उसको L से भी प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार अगर यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम टर्म्स या फर्स्ट टर्म्स A है, प्रथम पद A है, और उसका सर्वांतर अगर यदि D है, तो इस लास्ट वाले पद को हम Tn बराबर एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं।
इसको ए एन भी कह सकते हैं, और इसको एक सूत्र के द्वारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां जहां डी सर्वांतर है और ए प्रथम पद है और एन पदों की संख्या है। इसी प्रकार अगर यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए पी की बात करते हैं तो इन सभी पदों के योग को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि अगर यदि सम ऑफ एन टर्म्स इज एन हो तो इन सभी पदों की संख्याओं का योग भी हम ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, जहाँ ए फर्स्ट टर्म्स और एन द नंबर ऑफ टर्म्स और डी सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस। इस प्रकार टोटल पदों की संख्याओं का यानी कि टोटल पदों का योग भी हम लिख सकते हैं। अब अगर यदि एक परिमित समांतर श्रेणी, मान लीजिए पदों की संख्या सीमित है, अगर यदि पदों की संख्या सीमित है तो ऐसी स्थिति में सभी पदों के योग को हम एस एन बराबर इस सूत्र के द्वारा भी लिख सकते हैं, एन अपॉन 2 इंटू ए। देखिए यहाँ पर ये 2a है, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मैंने लिख दिया। अब एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, यहाँ पर देखिए ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर होगा, टी एन के बराबर, यानी कि लास्ट पद के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस इस पूरे का मान, लास्ट पद होता है या लास्ट पद टर्म्स, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसको हम पूरे को l लिख सकते हैं। इस प्रकार सभी पदों का योग अगर यदि पदों की संख्या सीमित है तो इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। पदों का योग की बात करें तो प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग का सूत्र होता है एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। इस प्रकार ये पूरे फार्मूले आपको याद रखना है। दोस्तों, ये थी समांतर श्रेणी से संबंधित सामान्य जानकारी या महत्वपूर्ण सूत्र। उम्मीद है कि आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, और जैसे ये याद होते हैं तो फिर अगले वीडियो में आपको 5.1 यानी इससे संबंधित सवालों को बताऊंगा। एक बात और बता दूं, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लिखें कि जहाँ कहीं भी हमें मतलब थोड़ी कमी नज़र आती है तो उसको हम दूर करें। धन्यवाद।